नमस्कार मित्रों। आज हम भारत के कुछ हिस्टोरिकल एवं ज्योग्राफिकल रीजन्स, कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक परिक्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला परिक्षेत्र है खानदेश। खानदेश मध्य भारत में, प्रधानतः महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी भाग में विस्तृत है। यह ताप्ती नदी की घाटियों में दक्कन के पठार पर स्थित है। ताप्ती और नर्मदा इस क्षेत्र की अन्य नदियां हैं। ये दोनों नदियां अन्य नदियों के उलट पूर्व से पश्चिम में बहती हैं और अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। खानदेश परिक्षेत्र ब्रिटिश रूल के अंतर्गत दो जिलों में विभाजित था, ईस्ट खानदेश और वेस्ट खानदेश। ईस्ट खानदेश का हेडक्वार्टर था जलगांव और वेस्ट खानदेश का हेडक्वार्टर था धुले। स्वतंत्रता के पश्चात धुले से नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया। वर्तमान में खानदेश प्रदेश के अंतर्गत जो स्थान आते हैं वे हैं महाराष्ट्र का जलगांव, धुले, नासिक और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और असीरगढ़। मित्रों, इस कड़ी में अगला परिक्षेत्र है विदर्भ। विदर्भ भी महाराष्ट्र के अंतर्गत विस्तृत है। महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्ट पार्ट के जिले विदर्भ के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत नागपुर और अमरावती डिवीजन के जिले आते हैं। पूर्व में इस क्षेत्र को बरार सूबा कहा जाता था और मध्यकाल में नागपुर बरार सूबे की राजधानी भी था। अमरावती डिवीजन के अंतर्गत अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाल और वाशिम जिले, वहीं नागपुर डिवीजन के अंतर्गत भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और वर्धा जिले आते हैं। विदर्भ परिक्षेत्र अमरावती और नागपुर डिवीजन के इन्हीं समस्त जिलों में विस्तृत है। साथियों, इस कड़ी में अगला परिक्षेत्र है मारवाड़। मारवाड़ राजस्थान के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। मारवाड़ में प्रथम शब्द मरु। मरु शब्द का अर्थ है रेगिस्तान या मरुस्थल। तो मारवाड़ शब्द रेगिस्तान या मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले प्रदेश को कहा जाता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑफ थार को हमें मारवाड़ प्रदेश का ही पर्याय मानना चाहिए। वर्तमान में मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत जो जिले आते हैं राजस्थान के, वो हैं बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और पाली। ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को कोचेलो कहा था। मित्रों, इस कड़ी में अगला परिक्षेत्र है मेवाड़। मेवाड़ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। मेदपाट शब्द से अपना नाम प्राप्त करने वाला मेवाड़ कभी गोहिल और सिसोदिया राजपूतों की राजधानी रहा है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य एवं दक्षिणी हिस्से में विस्तृत है। मेवाड़ परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वर्तमान राजस्थान के जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं भीलवाड़ा। साथियों, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों राजस्थान में स्थित हैं। जहां मारवाड़ का अधिकांश हिस्सा मरुस्थलीय है तो वहीं मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। मारवाड़ में बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी तो मेवाड़ में बोली जाने वाली भाषा मेवाड़ी कहलाती है, जो दोनों राजस्थानी भाषा के डायलेक्ट हैं। इस कड़ी में अगला परिक्षेत्र है अवध। अवध शब्द अयोध्या से निकल करके आया है। आज़ादी से पूर्व अवध को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से पुकारा जाता था। इसकी प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी। बाद में इसकी राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की गई। इन दोनों राजधानियों पर अवध के नवाबों का शासन रहा, जिन्हें अक्सर वजीर अल मामलिक भी कहा जाता है। अवध परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले मुख्यतः लखनऊ, अयोध्या और फैजाबाद। इसके अलावा इनके आसपास के जिले भी अवध परिक्षेत्र में आते हैं, जैसे अमेठी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, जौनपुर, उन्नाव जैसे अन्य शहर भी
अवध परिक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, इस कड़ी में अगला परिक्षेत्र है ब्रज। ब्रज भूमि श्री कृष्ण के जीवन और क्रियाकलापों से संबंधित भूमि है। यह यमुना नदी के दोनों ओर स्थित है। ब्रज परिक्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, हाथरस, इटावा, कासगंज, तो वहीं राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर, और हरियाणा के पलवल। ब्रज क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ब्रज भाषा, तो वहीं अवध क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा अवधी भाषा कहलाती है। ब्रज क्षेत्र और अवध क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। मित्रों, ये थी भारत के कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक परिक्षेत्रों के बारे में जानकारी। इसके पार्ट 2 में हम और भी कुछ अन्य जानकारियां एकत्र करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।